अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। तो जिसकी ड्यू डेट जो है वो है जनाब 15 नवंबर। फाल 2023 की आपकी ये असाइनमेंट है, ठीक है। 15 नवंबर तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपने LMS को टाइम नहीं दे पाता और वो ये पेड बेसिस पे एक्टिविटीज़ करवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497671315। इस पे रब्ता करके आप असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं, क्विज भी करवा सकते हैं और GDB भी बनवा सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी बात, ठीक है। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट की। देखें, आजकल ना एक और VU ने सिस्टम निकाला है कि आप अपनी असाइनमेंट जो है वो डायरेक्ट अपलोड करें जी। आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, कुछ असाइनमेंट का, सारी का नहीं, कुछ कुछ का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया तो आप परेशान क्यों हैं। बहुत से स्टूडेंट परेशान है, सर अब हम क्या करें, आपने तो हमें वर्ड फाइल बना के दी है, अब हम क्या करें। भाई मैंने वर्ड फाइल बनाई है ना, आप क्या करें, वर्ड फाइल पे आए, कंट्रोल A दबाएं इस तरह से और कंट्रोल C दबाएं। ये सारा सिलेक्ट है ना, जो मैंने बना के दिया है वो सबमिट करने के लिए बना के दिया है ना, कंट्रोल C दबाएं और यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर में आके कंट्रोल V दबाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि आपकी असाइनमेंट कैसी लग रही है, ठीक है। तो आपने फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है और आपकी असाइनमेंट सेव हो जानी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। बस शॉर्टकट की याद रखें, यहाँ से कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल A सेलेक्ट करके कंट्रोल C दबा लेंगे और वहां पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V दबा लेंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का मतलब यानी कि असाइनमेंट पुट करने का तरीका। मैं इसकी लाग से ना आज वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि बच्चों को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। चलें जी, अब बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में, ठीक है। वो तो सबमिट करने का तरीका था ना। इस असाइनमेंट में आपको जो है वो क्वेश्चन 2 दिए गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जिसमें आपको डाटा दे दिया गया है, ठीक है। आपने करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रावर्स द ट्री एंड स्टेट द पाथ एज पर BS ट्री, द नोड्स एंड हाइजेस्ट ऑफ द ट्री आर गिवन एज, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ट्री बनाना है, ठीक है, ड्रा अ ट्री, डाटा स्ट्रक्चर का एक ट्री बनाना है जो हमें नोड्स दिए गए हैं इनके मुताबिक, ठीक है। चलें जी। और दूसरा क्वेश्चन नंबर ये है कि आपको अनडायरेक्टेड ट्री दिया गया है और उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट कर दें इसको, मेंशन बिलो द अनडायरेक्टेड ट्री इनटू द अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ट्री को अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपने कन्वर्ट करना है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डायग्राम बनानी है और ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ये चीज़, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। चलें जी, अब आपको आंसर की तरफ लेके चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। और क्वेश्चन समझाना ज़रूरी होता है तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये CS601 असाइनमेंट नंबर 1 है। और जनाब ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप बनवाना चाहें तब भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर आप सेव करना चाहें तो नंबर सेव कर लें तो बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा चलें जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने क्या बनाना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ड्रा अ ट्री स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर का ट्री जो है वो ड्रा करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया है, ये देखें, ये वो डायग्राम है, ठीक है, जो आपने बना के सबमिट करवानी है। अब इसका आपने जो है वो ऐसे ही मतलब यहाँ से नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया, ये एक्स्ट्रा ऐड किया ताकि कोई कॉपी ना कर पाए। बाज़ का स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी करके ना यहाँ से तो अपनी लगा लेते हैं और बाद में नंबर नहीं आते। तो मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, आप खुद बनाएं या पेड बेसिस पे बनवा लें ताकि आपके हिसाब से डिफरेंस बना के दी जाए, ठीक है। तो बात हो रही थी यहाँ पर असाइनमेंट की, तो यहाँ पर आप अपनी आईडी भी लिख सकते हैं और ये कहाँ पे बनानी है डायग्राम, मैं आपको वहाँ पे भी गाइड कर देता हूँ, ठीक है। चलते हैं जी, डायग्राम कहाँ पे बनानी है क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ये देखें, ये आपकी डायग्राम है जी, क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम, ठीक है। चलें इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ये देख लें, चलें जूम इन पूरी नज़र आ जाए आपको, ठीक है। इस तरह की डायग्राम बनानी है आपने, बिल्कुल। अब ये आप देख सकते हैं 1 2 7 8 3 6 9, ये 11 तक आपने जाना है और ये एरोज तो आपको नज़र आ रहे हैं किस तरह से लग रहे हैं।
और ये एरोज लगा के आपने लेवल भी बता देने हैं कि ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। डायग्राम हमारी बन गई। चलें जी, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। डायग्राम आपने पेस्ट कर ली बना के, ठीक है। पेस्ट करने का तरीका वो सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अभी ज़रा आप क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के ऊपर आए, जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें रिक्वायर हैं। रीज़न फॉर यूजिंग BFC बाइनरी फर्स्ट सर्च ट्री क्यों यूज़ किया, उसकी रीज़न बताएं। ये रीज़न है, आप भी लिख सकते हैं, थोड़ी चेंजिंग भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ नोड्स इन ऑपरेशन, नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स हमारे पास 12 है, ठीक है। नोड्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ये 12 नोड्स हैं आपके टोटल, 3 और 4 और 5, ठीक है। 7 और 5 12 होते हैं ना। ये ऊपर वाले 3 हो गए, अगले वाले 4 हो गए, 4 और 3 7, और लास्ट वाली लाइन में देखें तो 5 नोड्स हैं, ये 12 हो गए। नोड क्या होते हैं, ये 1 एक नोड है, 2 एक नोड है, 7 एक नोड है। तो ये टोटल आपके पास कितने नोड बने, 12 नोड बने हैं आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे नोड्स के अलावा, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हम जा रहे थे, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जहाँ सर इसी के नीचे है, ठीक है, ठीक है, मैं समझा। मैं ना डायग्राम जहाँ बन रही है वहाँ पे हूँ। ये देखें 12 नोड्स आपने लिख दिए, ठीक है। नोड्स मैंने आपको बता दिए है। जो 1 वाला दायरा है, एक नोड है, वो आगे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ट्री, लेवल ऑफ ट्री हमारा 3 है। यहाँ पे आपने कभी भी 4 नहीं लिखना, क्योंकि हम 4 तक तो गए नहीं। लेवल 0 से स्टार्ट किया और लेवल 0 को हमने क्या बना दिया, रूट नोड बनाया है। तो भाई लेवल 0 को अगर रूट नोड बना दिया है तो फिर यहाँ से काउंट करें ना। अगर आपका यहाँ पर 0 होता, ठीक है, यहाँ पर 0 होता और नीचे हम 1 लेते, फिर उससे आगे हम अपना ग्राफ स्टार्ट करते, तो फिर लेवल 0 को हम रूट नोड नहीं लेते, ठीक है। हम लेवल 1 को रूट नोड ले लेते। लेकिन जब हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो इस मीन यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो गया और लेवल 0 को हमने रूट नोड के तौर पे ले लिया है। तो लेवल 3 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। पाथ ऑफ द ट्री वो आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, ठीक है। पाथ क्या बन रहा है, 1 से 2, 2 से 7, 7 से 8, 8 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, 12 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 11, ठीक है। ये आपका पाथ बन रहा है। इसको पाथ को इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। जब आप पाथ लिख लेंगे, लास्ट नोड, टारगेट नोड क्या है, देखें यार डायग्राम में हमने टारगेट किसको किया है, 11 को टारगेट किया है। ये हमारा टारगेट नोड है, ठीक है। तो ये आपका जनाब टारगेट नोड क्या बनेगा, 11। चलें जी, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हुआ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। उन्होंने बोला कन्वर्ट द मेंशन बिलो अनडायरेक्टेड ग्राफ इनटू द डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ पहले आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन फाइल में। मैं मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन नहीं ऐड करता हमारी आंसर शीट में। ये क्वेश्चन है, कोई इसको ना कॉपी कर लेना यार, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। कर दिया है यहाँ पे जी, ये है डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये भी एक्स्ट्रा मैंने लगाया है, ये एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि जो है वो कोई कॉपी पेस्ट ना करे यार, ठीक है। ऐसे ही आप देख के बना लें तो इजी रहेगा। डायग्राम बनाने में बड़ा आसान तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों ने आईडी भी अपनी लिख लेनी है ताकि लगे आपकी डायग्राम है, ठीक है। हमने सर को क्या सबमिट करवाना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप चाहें तो इसके ऊपर भी बना सकते हैं, अपने पेंट के ऊपर भी, ठीक है। पेंट के ऊपर आप क्या करेंगे, दायरा लेंगे। ये टोटल कितने दायरे लिए हैं मैंने, 7 दायरे लिए हैं। आप भी 7 दायरे ऐसे ऐसे लगा लें। पेंट के ऊपर लाइनों का भी वहाँ पे ऑप्शन है, वो लगाएं और नंबर लिखें, आपकी डायग्राम रेडी है। अगर मैं आपको चाहता तो नहीं था लेकिन बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। अदरवाइज मैंने तो वहाँ पे आपको सिखाना थी, लेकिन आप कुछ लोगों के वो टूल यूज़ नहीं करना आते, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप बना के दिखा रहा हूँ। एक दायरा लगा लिया, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, ठीक है, ताकि मेरा टाइम जो है वो बच जाए। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लिया, इसके बाद पेस्ट करते जाएँ और ये देखें एक दायरा हो गया। पेस्ट करें, यहाँ पे 2 हो गए। टोटल मैंने आपको कितने बोले हैं, 7 बोले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 हो गए और ये 5 हो गए, 2 और बनाएंगे आप, 6 हो गए। अब ये जल्दी मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको आसानी से बनाने का तरीका, डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 7, ठीक है। लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये, ठीक है, इस तरह से चेक कर लेना मेरी डायग्राम के मुताबिक आपने बनानी है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये लाइन ज़्यादा लगी है, थोड़ी कम लगाना, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से।
अब मुझे तो याद है, आप लोग देख के बना लेना, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, वैसे ही डायग्राम है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बाद में नंबरिंग दे लेनी है। नंबरिंग देने का क्या तरीका होता है, ए के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे, ये अब बहुत बड़ा है, ठीक है, साइज आपने कर लेना है यहाँ पर। अब मैंने साइज कम कर लिया, नंबरिंग देने वाला हूँ, ठीक है, 1 है जी, 2 है, ठीक है। तो आपने नंबरिंग दे लेनी है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जो जो नंबर मैंने ऐड किए हैं आपने भी ऐड कर लेने हैं, ठीक है। नंबर फॉर एग्जांपल ऐड कर लिए, यहाँ पे अपनी वीयू आईडी दे लें, ठीक है। अब इसको कॉपी करने का तरीका, सिलेक्ट के ऊपर दबाएं, जितना हिस्सा आपको चाहिए, ये इतना हिस्सा चाहिए था, सिलेक्ट के ऊपर, दोबारा से कहूँ, सिलेक्ट के ऊपर दबाएं, इस तरह से कॉपी कर लें। कॉपी किया, आ जाएं जी अपने आंसर शीट में, ठीक है। ये आपकी आंसर शीट MS वर्ड ही होती है, ठीक है। यहाँ पर ही आप काम कर रहे होते हैं, बाद में आप उसको जहाँ मर्जी जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। हमेशा कोई भी काम करना हो, GDB बनानी हो, जहाँ पे बनाते हैं MS वर्ड में, और बाद में जहाँ चाहें उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करें, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इतना काम है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम आपने इस तरह बना के यहाँ पेस्ट कर लेनी है, और फिर ये डायग्राम भी पेस्ट कर लेनी है, और ये रिक्वायरमेंट लिख लेनी है। फिर क्या आपने करना है, ये सारा कुछ आपके कर लिया, और आपका क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 1 भी सॉल्व हो गया। और टॉप पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है, जहाँ पे मैंने अपना नंबर लिया है, सीधा Ctrl+A दबाएं, Ctrl+C दबाएं, और जहाँ पे जाके पेस्ट करनी है, ठीक है। पेस्ट कहाँ पे करनी है आपके पास, अगर अगर तो सबमिट हो रही है असाइनमेंट, वेल एंड गुड है। अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन ओपन होता है, तो फिर आप वहाँ पे जाके Ctrl+V दबाएंगे, और ये सारी असाइनमेंट आपकी वहाँ पेस्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना भी आ गई होगी, असाइनमेंट बनाना भी आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करें। अगर आप पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।